नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने जीवन में। डिवाइनली ब्लेस्ड हैं आप सभी और कामना करते हैं कि आपकी तरफ जो भी नेगेटिविटी सेंड हो रही है, ईश्वर करे कि जो जहाँ से आई है वो वहीं पर चली जाए। सो आप अपने जीवन में जो है विदाउट एनी ब्लॉकेजेस, विदाउट एनी हर्डल्स जो है आप आगे बढ़ें, यही कामना है। और चलिए जानते हैं कि आज जो है यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, राइट? एंड क्या आपके लिए होल्ड करके रखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से साथ बनाकर रखिए। हमारा डिवाइन वर्ड जो है आगे बहुत ग्रो करना है, बहुत बढ़ना है आगे। सभी को मिलकर बढ़ना है। एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए अपने जीवन में। यहाँ पर ओके। आप में से कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड जिनका है वो फार्मर्स, लाइक आपके फादर, आपके ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडपेरेंट्स जो हैं, आपने वो पैटर्न को ब्रेक किया है, राइट? यहाँ पर हुँ, आपने किसी तरह से ये कल भी मैसेज निकल कर आया था जब मैंने आपके लिए यूनिवर्स के मैसेज आपको दिए थे, तो ब्रेक द पैटर्न्स, आपने कुछ पैटर्न्स को अपना जो एक फैमिली का जो एक पैटर्न चलता आ रहा था, यानी कि अब देखो कुछ लोग जो हैं अपनी ही प्रॉपर्टी होती है, जो फार्म्स होते हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, राइट? सो इस तरह का काम हो सकता है किसी का। अ, बहुत सारे काम होते हैं, खेती-बाड़ी से रिलेटेड मैं कहूँगी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होता है, राइट? सो बेसिकली प्रॉपर्टी के साथ ही रिलेट करता है, जो भी वर्क डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सिनेरियोज़, ओके? एग्रीकल्चर का लगा लीजिए आप, और स्पेशली यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, ठीक है? दादा-परदादा के टाइम के वो चलता आ रहा जो काम था, वो फार्मर यानी कि किसान, या तो आप लिटरली किसान के बेटे हैं या बेटी हैं, या आपका खानदानी जो है बैकग्राउंड जो चलता आ रहा है, वो काम ये था। लिटरली यहाँ पर किसी ने वो पैटर्न को ब्रेक किया है। अब क्या होता है कि जो घर का एक जद्दी-पुश्ती कहते हैं ना, कि जो हमारा काम है, जो पीछे से चलता आया है, सो उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब तो बहुत, बहुत ज़्यादा सोच चेंज हो चुकी है लोगों की, लेकिन पुराने समय में यही होता था कि जो एक पुश्तैनी या जद्दी-पुश्ती जो काम होता है, कहते हैं, जैसे सुनार का बेटा सुनार बनता है, लोहार का बेटा लोहार बनता है, तो ये चीज़ें पुराने समय में होती थी। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी आप अपनी पसंद से जो है वो कार्य को चूज़ करते हैं, पसंद, फिर वो उसी के आगे जो बढ़ते हैं, उसी के अंदर, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, शायद आपके घर में कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट रहा है कि आप जो पुराना आपका एक पैटर्न है उसको आपने ब्रेक किया है, और शायद किसी के घर में पॉवर्टी बहुत थी, यू नो जो पेरेंट्स हैं, माँ-बाप जो हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से आपको पढ़ा लिखा कर एक ऐसे काबिल इंसान बनाया, राइट? सो जो पुराना जो आपका काम है, जो परिवार का है, पुश्तैनी जो काम है, वो एक फार्मर यानी कि आप किसी किसान के बेटे हैं। आपने वो उस पैटर्न को ब्रेक किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम चलता आ रहा था। कुछ लोग उस काम को एन्जॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो काम जो था मजबूरी था, क्योंकि और कुछ वे आउट नहीं था।
फैमिली में चाचा, दादा, नाना, परदादा पता नहीं कहाँ-कहाँ वो लोग पहले वेल एजुकेटेड या इतना एजुकेटेड नहीं होते थे, ठीक है? सो घर परिवार का अपना जो एक कहते हैं ना निवारण के लिए तो सबसे पहले क्या होता था कि ये ज़्यादातर जो है किसानी चलती थी, ठीक है? उसी से पालन-पोषण होता था परिवार का। यहाँ पर वो पैटर्न ब्रेक हुआ है। लिटरली आप बहुत बड़े अ, विज़डम से भरे हुए हैं। यहाँ पर कोई तो ऐसा है, जिसने एक गरीबी परिवार से या मिडल परिवार से उठकर जो आगे बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा हासिल किया, अचीव किया है। सो आपने वो पैटर्न को ब्रेक किया है। आप बने ही इसी चीज़ के लिए थे। लेकिन किसी न किसी के मन में एक थोड़ा-सा कहते हैं ना एक खलिश रह गई है कि क्या उसने ये जो अलग से डिफरेंट चूज़ किया है अपने लिए कार्य, जो वो पैटर्न को ब्रेक किया है, क्या वो उसके लिए सही है? उसने सही डिसीज़न लिया है? तो यहाँ पर अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है या इस काम के लिए आप थोड़ा-सा भी मन में एक थोड़ा-सा भी खलिश रखी हुई है कि हाँ, आपने सही किया या गलत किया, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपने बिल्कुल सही किया है क्योंकि अब जो है अ, आपका जो पैटर्न जो ब्रेक है वो होना था, राइट? सो आपने आगे बढ़ना था और आपके आने वाली जनरेशन को भी बहुत कुछ आगे करना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि टीचर यानी आप लिटरली या तो कोई मेंटर हो सकते हैं, टीचिंग लाइन में हो सकते हैं, प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, किसी ऐसे सेक्टर में हो सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपने विज़डम का यूज़ करके दूसरों को बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आपसे मिलती है, राइट? और यहाँ पर पैटर्न ब्रेक हुआ है। सो यहाँ पर आप लिटरली किसी फार्मर के बेटे रहे हैं, कोई किसान किसान का परिवार है, जहाँ से आप बहुत नीचे से आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ग्राउंड से जो है आप अपर में आ चुके हैं। आपने लिटरली वो पैटर्न को ब्रेक किया है। जो मेहनत मज़दूरी या खेती-बाड़ी का काम जो किया है, देखो किसान का काम है वो सबसे मैं कहती हूँ सबसे अच्छा, सबसे उत्तम होता है। क्यों? क्योंकि वो अनाज दुनिया को सबके पेट भरते हैं, ठीक है? काम कोई भी वो अ, छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो किसान की जो तुलना है वो सबसे ऊपर है, राइट? वो सबसे क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। ठीक है? तो किसानी करना जो है हर किसी के बस की बात नहीं है। वो ही कर सकते हैं जो जिनके भाग्य में ये लिखा हुआ है, ये पुण्य का काम है। लेकिन यहाँ पर आपने वो पैटर्न इसलिए ब्रेक किया क्योंकि आपको ऐसा फ़ील हुआ कि जो आपके परिवार को जो खुशियाँ चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं या कुछ अलग हट के करना है, राइट? पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम चलता आ रहा है, उसको थोड़ा-सा आप चेंज करना चाहते थे, वो हट के कुछ। तो यहाँ पर आपको वही मिला है जो यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपनी विज़डम से या नॉलेज से दूसरों की मदद कर सकें, राइट? आप लिटरली कोई यहाँ पर टीचर, प्रोफ़ेसर, कोई मेंटोर, कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाते हैं। सो समाज में और दुनिया में जो ज्ञान आप फैला रहे हैं, अच्छी जो चीज़ें हैं, जो बता रहे हैं, ये बहुत-बहुत अच्छा जो कार्य आप कर रहे हैं, इसका गुड कर्म आपको मिलेगा। डेफ़िनिटली यहाँ पर यूनिवर्स आपसे बहुत-बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है आपके कार्य से एंड यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का मैं देखना चाहूँगी क्योंकि अ, अगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी वर्क है तो क्या वो आपके लिए किस तरह से फ़ील कर रहे हैं? राइट। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर आपके दादा-परदादा या आपका बैकग्राउंड में एक इस तरह सा रहा है सबका एक आप जिस भी काम को मतलब आपके खानदान में या फैमिली में जो भी चीज़ें रही हैं जो आपसे
बड़े हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, ठीक है? जो आपके पितृ हैं, अ, वो खुश हैं क्योंकि ईमानदारी के साथ और आपके ब्लड में जो है एक ईमानदारी और एक बहादुरी जो है, डेफ़िनेटली वो आज भी चलती आ रही है। उसी के साथ जो है आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर ईमानदारी ज़रूर होनी चाहिए। वो अभी भी बरकरार है। इस चीज़ के लिए जो है वो एप्रिशिएट करते हैं कि उनका जो ब्लड है, जो उनका खून है, जो चलता आ रहा है, आगे जो जनरेशन है वो जो भी कर रही है, लेकिन अपने असूलों को नहीं भूली है, अपनी एक काइंडनेस को नहीं भूले हैं, जो आप ब्रेव हैं और ऑनेस्ट हैं अपने कार्य के साथ, राइट? सो इस तरह की एनर्जी को जो है आपको वो सेंड कर रहे हैं कि ऑलवेज़ आप इसके साथ चलना, ऑनेस्टी के साथ आप जो भी करो और बहादुरी के साथ जो है आपने सामना करना है। कुछ ऐसे ही अनवांटेड जो है चीज़ें जो नेगेटिविटी आपके अराउंड कुछ कुछ लोगों की हो सकती है और आपने उनके साथ भी बहुत पेशेंस से जो है फ़ाइट की है और मुश्किलातों से जो हालात जो बने थे, मुश्किलों से भरे हुए, उनका सामना किया है बहुत बहादुरी के साथ और बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी, ईमानदारी रखी है अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति और लोगों के प्रति, राइट? सो आपको अपनी जो नज़र है वो ईगल की तरह रखनी है। बाज। क्यों? क्योंकि आपके अराउंड कुछ इस तरह के लोग भी हैं, जो ऑलवेज़ आपके लिए कुछ नेगेटिविटी को अपने मन में रखे हुए हैं या आपके अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देखिए पता क्या होता है जब इंसान आगे बढ़ता है, जब तरक्की हासिल होती है या 4 लोगों का जो उनको सपोर्ट मिलता है, तो बहुत सारे जाने-अनजाने में, जाने-अनचाहे जो लोग हैं, वो दुश्मन बन जाते हैं। सो आपको जो है ना अपनी ये जो नज़रें हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं रखनी है चारों तरफ अपनी, ताकि जो चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं वो भी आपने अ, देखनी है कि कोई ऐसा इंसान आकर वुल्फ जो है भेड़िया भेड़िया अपनों की एक भेड़िया जो होता है वो आपको पता है बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? सो कोई कोई ऐसा पर्सन होगा जिससे आप आपके पितृ आपको अवेयर कर रहे हैं कि ऐसे लोग आपको जीवन में मिलेंगे, आपके अराउंड होंगे, जो अपनी एनर्जी या अपने एक कहते हैं ना कि डबल फेस जो होता है, उसको शिफ्ट करते हैं। इतनी पावर है उनके अंदर अकॉर्डिंग टू देयर बेनिफिट्स, दे आर चेंज देयर अपीयरनेस, पूरी की पूरी अपीयरनेस को वो चेंज कर लेती हैं। तो कुछ ऐसे ही बहुत ज़्यादा अ, डबल फेस या डबल अ, मैं यहाँ पर नेगेटिविटी को फ़ील कर पा रही हूँ। ओके, सो इस तरह का कुछ है, कुछ लोगों के साथ होगा एनवायरनमेंट, कुछ ऐसे ही लोगों के साथ आप घिरे हुए हो। आपको बोला जा रहा है क्लियर कट आपके एंसेस्टर्स, आपके जो भी पितृदेव हैं, आपको एक ईगल उसकी नज़र से देखो तो वो कितनी दूर से जो है अपना शिकार ढूँढ लेती है या उसकी आँखें कितनी तेज़ होती हैं, ठीक है? सो आपको भी अपने अराउंड क्या चीज़ें हो रही हैं, आस-पास क्या है, वो उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। आपको जो काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो बहुत ईमानदारी से निभाइए, लेकिन आँखें बंद करके नहीं करना है। आपको अपने आस-पास की नेगेटिविटी को भी देखना है और बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, अपनी फैमिली को, राइट? सो इस तरह के जो यूनिवर्स के मैसेज हैं मैंने आपको दिए हैं और चलिए यहाँ पर टैरो से भी देखते हैं कि क्या और आपके जीवन में है जो वो बताना चाहते हैं। गाइस ऑलरेडी मैं अपने डेस्क को शफ़ल कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जब रीडिंग करती हूँ तो बहुत कम शफ़ल करती हूँ और
एग्ज़ैक्टली यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं? ओवरऑल आपकी लाइफ़ में जो है, क्या आ रहा है? ये फरवरी का मंथ ऑफ एंड चल रहा है। सो इस फरवरी की एंडिंग तक क्या चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं और क्या आपको जानना ज़रूरी है, वो जानने की कोशिश करेंगे। सो एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। सभी के सभी मैसेज जो आए हैं टैरो में वो आपके साथ रेज़ोनेट करें, ज़रूरी नहीं होता। सो जितना आपको लगे कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो रेज़ोनेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो उतना लीजिए, ठीक है? हुँ। यहाँ पर दुनिया वालों की जो नज़रें हैं वो आपके ऊपर बनी हुई हैं। वर्ल्ड आपके अराउंड, आपके आसपास कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट है कि कुछ लोग जो हैं आपके ऊपर बिल्कुल फोकस्ड बनाकर बैठे हुए हैं, चाहे आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो। एंड मैं यहाँ कहूँगी कि आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो सैटिस्फाइड हैं आप जो अपनी लाइफ से, कुछ लोग हैं और कुछ लोग नहीं हैं। सो उनका डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तब वो होंगे डेफ़िनिटली। लेकिन जिन लोगों की लाइफ में अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं आपके अराउंड जो हैं वो कुछ माइंड गेम करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत हेडस्ट्रॉन्ग आपको वो देख रहे हैं। सो किसी तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। शायद आप कुछ आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ें, आप आगे बढ़ें। सो इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड जो था निकल कर आया था, जो आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृदेव आपको बताना चाह रहे थे। और एग्ज़ैक्टली आपकी बहादुरी से, आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हैं, लेकिन जो आपकी सक्सेस है, उससे कुछ लोग जो है जेलस हैं और कुछ लोग इस तरह के हैं जो कि चाहे आप अपने घर में, परिवार में सफिशिएंट आप आपका इनकम सोर्स हो सकता है। मैं नहीं कहती हूँ आप बहुत ज़्यादा भई कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है या बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ लीड कर रहे हो। जो भी है, लेकिन लोगों की जो सोच है वो आपके लिए कुछ इस तरह की बनी हुई है कि द वर्ल्ड आप अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड सक्सेस हैं और आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। राइट? तो दूसरों की सोच के ऊपर हम जो है रोक नहीं लगा सकते। दूसरे लोग जो है किस तरह से, किस नज़रिए से अ, वो देख रहे हैं या सोच रहे हैं, ये उनकी सोच है। राइट? सो आपको अपना जो है पॉज़िटिव रहना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत जो है एक सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। सो एंड ऑफ फ़ेब का जो ये चल रहा है, नेक्स्ट जो अभी वीक रह गया है, सो उसके अंदर-अंदर विदिन 6 डेज़ के अंदर-अंदर आप बहुत बड़ी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। सो क्लेम इट फॉर योरसेल्फ। और ये सक्सेस से जुड़ी हुई है। आपके परिवार में किसी के साथ हो सकता है। आप खुद अगर कुछ कर रही हैं या कर रही हैं, तो आपको ये न्यूज़ मिल सकती है। ये आपकी सक्सेस से रिलेटेड है। बहुत बड़ा कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं, जिसके लिए आपने बहुत समय से वेट किया था और आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी जो है अ, बहुत टाइम लग चुका है और किसी को तो यहाँ पर निराशा इतनी मिल रही थी कि भई अब ये होगा या नहीं होगा। तो किसी ने आशा जो थी वो छोड़ दी थी, राइट? सो यहाँ पर विदिन 6 डेज़ के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। आपका कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। लाइफ़ में जो आप आगे बढ़ने वाले हो, आप एक न्यू न्यू जर्नी में निकलने वाले हो। किसी तरह से
ऐसा लग रहा है मुझे कोई ट्रैवल भी करेगा, राइट? कोई ट्रैवल करने वाला है या ऑलरेडी कर रहा है, प्लान बन चुका है। सो अ एक नई स्टार्ट की तरफ निकल रहे हैं। ये स्टार्ट कुछ भी हो सकती है, आपके काम से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपका घर परिवार में कोई न्यू स्टार्ट डेफ़िनेटली होने जा रही है। लेकिन इतना कहूँगी कि आपको थोड़ा-सा अवेयर होना है और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है और दूसरों की बातों में आकर कोई ऐसा आपने मूव या ऐसा एक्शन नहीं लेना है जिसकी वजह से आपको बाद में थोड़ा-सा पछताना पड़े या आपको ऐसा फ़ील हो कि रिपेंट करना पड़े, राइट? कि आप उस समय अगर थोड़ा रुक जाते या फिर इतनी जल्दी नहीं करते, जल्दबाज़ी नहीं बचाते, सो कुछ और ही आप कुछ गेन कर सकते हैं या मतलब इस तरह की देखो अगर लापरवाही की तो कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं, क्लियर कट आपको बता दूँ। तो बहुत सोच समझ कर आपने एक्शन लेने हैं, राइट? सो जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे बहुत सोच कर बोलना पड़ता है, क्यों? कि ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बोल सकती हूँ और अगर आप प्राइवेट ट्रेडिंग लेंगे तो फिर उसके अंदर क्लाइंट को बताने में क्योंकि यहाँ पर जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग हो रही है तो बहुत सारे लोग और भी देखते हैं। सो किसके लिए मैसेज है ये नहीं पता होता। सो आपको पुरानी अ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मतलब आपकी लाइफ में हो चुकी हैं जो कि सही नहीं थी। तो पास्ट के एक्सपीरियंस से आपको सीख कर उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना है। क्लियर कट आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब, चाहे आपका करियर लाइफ, घर परिवार में या कोई ऐसा रिश्ता जो टूट चुका है और दोबारा से जुड़ने वाला है, तो उसके साथ भी आपने किस तरह से डील करना है, ये अब आप जान चुके हैं और यहाँ पर आपको या परिवार में आपका कोई ऐसा सदस्य है, या तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है या आप ट्रैवल करने वाले हैं, राइट? बहुत-बहुत जल्दी लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। सो जो सक्सेस आपको मिल रही है, उसको मैच्योरिटी के साथ आपने हैंडल करना है। बिल्कुल भी बचकानी हरकतें नहीं करनी है। कुछ लोगों को जब सक्सेस मिलती है, तो वो अपनी सक्सेस को इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, इतना एन्जॉय करने लग जाते हैं कि जाने-अनजाने में उनसे कुछ बेबी स्टेप्स लिए जाते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, वो छोटे वाले स्टेप्स नहीं बोलूँगी, यानी कि बच्चों जैसे स्टेप एक्शन ले लेते हैं, तो वो नहीं करना है, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, राइट? क्योंकि यहाँ पर आप बढ़ रहे हैं और एक नई दिशा की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि अ, मैच्योर होकर आपने डिसीज़न्स लेने हैं, राइट? ओके, बिल्कुल। कुछ लोग आपकी तरफ ऐसे आपके अराउंड ही हैं जो कि आपको ट्रिगर देना चाहते हैं। आपकी सक्सेस में थोड़ा-सा फीकापन लाना चाहते हैं, आप एन्जॉय नहीं करो, किरकिरा करना चाहते हैं। अगर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल, आपको व्हीकल लेते हुए फ़ोर व्हीलर्स यानी कि टू व्हीलर्स या कोई भी कार न्यू परचेज़ करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी थोड़ा-सा आप देखभाल कर कीजिए बहुत केयरफुली, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको यानी कि उस सक्सेस का थोड़ा-सा अ कुछ ना कुछ ऐसा साइन करना है या गाड़ी को देखना है, बहुत अच्छे से देख कर लीजिएगा। जिसमें आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि अ, सब कुछ मिला लेकिन ये चीज़ नहीं होती तो और ही बात होती। सो इस पॉइंट को ज़रूर समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर आप प्रॉपर्टी लेने के लिए कुछ माइंड आपका चल रहा था, कुछ टाइम से प्लानिंग चल रही थी, सो आप जो है प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ
पर चांसेस बन रहे हैं, लेकिन झगड़े वाली या प्रॉपर्टी जहाँ पर ऑलरेडी किसी की डिस्प्यूट वाला कुछ ऐसा चीज़ नहीं ले लेना, नहीं तो गले का फंदा बन जाएगा। और कुछ लोग जो है आपके लाइफ में जो है थोड़ा-सा इस तरह का माहौल क्रिएट करके और आपकी सक्सेस को, आपकी खुशियों को फ़ीका करना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा-सा बचना है, क्योंकि उनकी सोच जो है इस समय अ, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि हार्म पहुँचाने वाली है, और कोई ऐसा ही पर्सन है जो आपके लिए सोच तो बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में जा रहा है। ये स्टबर्न तो है, और किसी समय इस पर्सन ने आपको डोमिनेट भी करने की कोशिश की है, आपके ऊपर रूल करने की कोशिश की है, और बहुत ज़्यादा अ एक खड़ूस टाइप जैसे नेचर होता है ना इंसान का, लिटरली हम जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो भई ये तो बहुत खड़ूस है, ये इसका तो मिजाज बहुत गर्म है, राइट? सो कोई ऐसा ही इंसान है जो आपकी सक्सेस को फीका कर सकता है। सो आपको बहुत सोच समझ कर जो है अ, आगे मूव करना है और एक्शन लेना है, राइट? सो यहाँ पर कुछ लोग जो है आपकी सक्सेस से जेलसी के कारण कुछ फड्डा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। लिटरली आप कोई फंक्शन कर रहे हो या किसी फंक्शन में जाना है आपने, कहीं पर इनवाइटेड हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह का माहौल बन सकता है, या फिर आपकी फ्रेंड सर्कल में कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच के साथ लोग जो हैं आपको पिन करना चाहते हैं, अ, कुछ लोग आदत से मजबूर हैं भई। यहाँ पर राशियाँ जो हैं हाइलाइट्स वो मैं आपको बता देती हूँ। एरीज़, लियो, सजिटेरियस बहुत हाइलाइट है यहाँ पर, एंड यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंट है। नंबर 5 जो है आपको, या तो नंबर 5 वाले पर्सन से आप डील कर रहे हैं, नंबर 4 किसी का अगर है आपका पार्टनर या कोई ऐसा पर्सन जिसका नंबर 4 आता है, तो बहुत ज़िद्दी, बहुत रूड, बहुत अ, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि बहुत हार्श वर्ड बोलने वाला इंसान। तो इस समय किसी की सोच जो है वो आपके प्रति नेगेटिव हो चुकी है कंप्लीटली। ये पर्सन आपको अ, वॉच करते हैं, कहीं न कहीं ये ढूँढता है, और दूर है वो, और मैं ऐसा कहूँगी कि यहाँ पर कोई इंसान ऐसा है जो कि आपकी तरफ पीठ करके खड़ा है, लेकिन सोच वो आप ही के लिए रहा है। आप ही के बारे में ओवरथिंकिंग चल रही है, लेकिन आपको वो शो ये कर रहा है कि उसने आपसे जो है मुँह मोड़ लिया है। पीठ करके खड़ा है आपकी तरफ। आपको देख नहीं रहा है, देखना नहीं चाह रहा है। सो इग्नोरेंस जो है उसका बहुत बढ़ रहा है, और अ आई डोंट नो क्या चीज़ें हुई हैं, ये आप बेटर जानते हैं, ये कौन है, और कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा ही दिमाग जिसका इस समय खराब हो चुका है, ओके। सो आपको इस एनर्जी से अपने आप को गार्ड करना है, बचना है, थोड़ा सेव करना है, एंड आपकी मैजिशियन वाली एनर्जी को कोई हैंडल नहीं कर पा रहा। आपको कोई लिटरली तोड़ना चाहता है, आपकी सक्सेस को कोई लिटरली आपसे दूर करना चाहता है, या आप सक्सेस हो रहे हैं, आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो आपने कभी मैनिफेस्ट की थी, या आप जो बोलते हैं वो हो जाता है, बाय द गॉड ग्रेस आपको वो चीज़ें मिलती हैं, राइट? सो थैंक यू ज़रूर बोलना है यूनिवर्स को, और जिनको भी आप मानती हैं, जिस भी कम्युनिटी से आप हैं यहाँ पर, अपने ईश्वर को हमेशा जो है शुक्राना करना नहीं भूलें, और सिमरन करना नहीं भूलें, भगवान का नाम ज़रूर लिया करो। मैं नहीं कहती हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आप 24 घंटे वहाँ जाएँ और बैठे, नहीं।
आपका अगर यहाँ से अगर आप प्योर हैं, किसी के लिए कोई मिलावट नहीं रखी हुई, कोई रंजिश नहीं है, तो भगवान सिर्फ़ यहीं बसते हैं। इसको साफ कर लो बस, ठीक है? सो क्या बात है! 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स में कौन ऐसी फीमेल है भई? आपकी सक्सेस, आपकी पावर लोगों को जला रही है। लोगों को जला इसलिए रही है कि अब ये कहेंगी नहीं, हमें तो कोई जलन नहीं हो रही। हम तो अपने घर में बहुत खुश हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। सो हमें किस बात की? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? भई कमी तो किसी के पास नहीं होती है, लेकिन ये लोग जेलसी इसलिए रखते हैं क्योंकि ये वो नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो, लेकिन ये करना वही चाहते हैं जो आप कर रहे हो। समझ रहे हो? बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? कॉम्पिटिशन करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं एंड जेलसी इसी बात की है कि आपको क्यों मिल रहा है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो है अ, आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, उनकी ब्लेसिंग से यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर होती है। बहुत काइंड एंड प्योर सोल हैं आप। नंबर 9 जो है, या तो आप नंबर 9 के खुद हो सकती हैं, कोई फीमेल हो सकती है, डेफ़िनिटली अगर है तो गुस्सा भी है, लीडरशिप है आपके अंदर, सो आप लीडरशिप में रहती हैं नंबर 9। और जो है हमारा मार्स जो है अ डेफ़िनिटली यहाँ पर अ, मंगल ग्रह से कोई कनेक्टेड है, राइट? सो गुस्सा भी है और ऐसा नहीं कि सबके ऊपर गुस्से होते हैं, ठीक है? सो सही चीज़ को सही कहना और गलत को गलत कहना, सो इस तरह की सोच वाली आपकी पर्सनैलिटी है। एंड लोग ट्रिगर होते हैं आपकी खूबसूरती से, लोग ट्रिगर होते हैं आपकी सक्सेस से, लोग ट्रिगर होते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से। दे वांट टू ब्रोकन यू, लिटरली वो चाहते हैं कि आप टूट जाएँ। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है भई, वो कोई कुछ भी सोचे, वैसा कभी हो नहीं सकता। तो क्यों कहते हैं जिनको भगवान की छत्र छाया मिल जाती है, फिर जितना मर्ज़ी कोई चोट लगा ले, राइट? सो यहाँ पर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है यहाँ पर आप में से कोई एंड डिवाइन फेमिनाइन होंगी और आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर वेटिंग ज़ोन में हैं। वो किसी तरह से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर एंड आपके कोई कॉल, मैसेज या आप अप्रोच करेंगे, तो ये पर्सन अभी वेटिंग ज़ोन जो है वो वहाँ पर है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मूव करें या स्टे करें। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि 2 इनके खड़े होने का जो देखो एक पैर आगे है और एक पीछे है, राइट? तो अभी भी ये कन्फ्यूज़्ड माइंड में हैं और इनको नहीं समझ आ रहा कि ये मूव करें या फिर यहाँ पर रुक जाएँ, थोड़ा वेट करें या फिर आपको अप्रोच करें। ओके, सो बहुत सारी चीज़ों में ये घिरे पड़े हैं। इनकी अपना ही माइंड की कन्फ्यूज़न है जो इनको ओवरथिंकिंग देती जा रही है, स्टक एनर्जी में है ये एंड हार्ड वर्क बहुत करने वाला है ये पर्सन। और मुझे लग रहा है कि अगर ये किसी वर्क में भी बिज़ी हैं, अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं है, तो इनको ओवरऑल लाइफ़ में यू नो चाहे वर्क एरिया हो या कोई अदर फैमिली का इनका सेपरेट अपनी लाइफ का कोई इशू हो, वहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ पर एक एक ठहराव आ चुका है, एक ब्लॉक आ चुका है। इनको वो चीज़ें मिल नहीं रही जितनी मेहनत और जितनी शिद्दत से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना ही ये डिले पे जा रहे हैं। इनकी लाइफ में डिले बहुत है। गाइस यहाँ पर मैं बोलूँगी कि अ, आप में से कोई ऐसा है जो अपने पार्टनर के लिए लकी रहा है, बहुत ज़्यादा। अब आप अब आप चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो या पार्टनर के लिए देख रहे हो, सो दैट कि आपके पार्टनर के लिए आप बहुत लकी रहे हो।
जब तक आप उनकी लाइफ में थे, वो एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे या चढ़ती जा रही थी, ठीक है? सो जैसे ही आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, सेपरेट हुए हैं, सो इस पर्सन को समझ तो है, पता तो है कि क्या चीज़ें हो गई, क्या गलतियाँ हो गई, लेकिन ये मानने के लिए रेडी नहीं है। ये ऑलवेज़ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था यहाँ पर आपको, एंड ये आगे से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ, आपके साथ जो चीज़ें गलत की हैं उसका कर्मा इनको मिल रहा है। नो, ये इस चीज़ को कभी भी नहीं मानेगा ये पर्सन या मानेगी, क्योंकि ज़िद्दी बहुत है। इसको अकेले रहना मंज़ूर है, खुद को हर्ट करना मंज़ूर है, खुद की सोल को पेन देना मंज़ूर है, लेकिन जो सही है आगे से होकर उन चीज़ों को क्लियर नहीं करना। समझ रहे हैं? और ज्ञान की कमी है, मैं सीधा सा कहूँगी कि अब केतु की एनर्जी है भई इनके अंदर, सो दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, और जितना सोच रहे हैं गुस्से में सोच रहे हैं, ठीक है? सो गुस्सा जो ऐसा होता है ना जो इंसान का, वो खा जाता है इंसान को, उसकी मति मारी जाती है गुस्से में, और जो चीज़ें सही नहीं होती हैं, इंसान वही चीज़ें अपने लिए वो क्रिएट कर लेता है, राइट? सो आप इनके लिए बहुत लकी रहे हो, लेकिन जो भी चीज़ें रही हैं, ये पर्सन इस समय तो आपके साथ नहीं है। ओके, सो ये इस हालात में है, इस सिचुएशन में है कि इनको हर काम के लिए वेट करना पड़ता है। वो हर चीज़ इनकी डिले पे चली जाती है, डिले हो जाती है, और लिटरली इनको लग रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर को मैं बताऊँ, लिटरली लग रहा है कि अ, अगर आपसे वो अलग हुए हैं, आपको चीट किया है या कुछ भी इस तरह का, या तो आपने उनको कर्ज दिया है, किसी तरह से कर्मा मिल रहा है, या लिटरली बोलूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि आप कुछ ऐसा करवा रही हैं या कुछ ऐसे स्पेल्स किए हैं कि उनकी रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। या फिर किसी से कंसल्ट किया है, या इनकी फैमिली या इनके आस-पास के लोग, इनका फ्रेंड सर्कल, किसी ने इनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि आप जो हैं इनके लिए कुछ चीज़ें, या इनको पाने के लिए आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि इनके लिए सही नहीं थी। अब ये तो यही जाने, अगर ऐसा करते हैं तो भैया, अगर आप नहीं किया तो ये अपने लिए कर्मा एक और क्रिएट कर रहे हैं, एक और ऐड ऑन कर रहे हैं। सो इनकी सोच, मैं कह रही हूँ, बहुत नेगेटिव होती जा रही है आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इनको भड़काने में लगे हुए हैं। इनके आस-पास के अपना फ्रेंड सर्कल का हो सकता है, या कोई परिवार का मेंबर हो सकता है, यार-दोस्त हो सकते हैं। कोई ऐसा मेंबर जो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और आपके लिए गलत गलत चीज़ें भर रहा है इनके कान में, ओके? सो बहुत ज़्यादा सिचुएशन तो अभी खराब है भई यहाँ पर। नेगेटिव हो चुके हैं भई, सोच नेगेटिव हो चुकी है। मेंटली डिस्टर्ब है ये पर्सन, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपकी तरफ से। अब क्लैरिटी तो तब मिलेगी ना जब कम्युनिकेशन होगी। तो यहाँ पर या तो नो कम्युनिकेशन है या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना बातें कम होती थी, या फिर डिस्कशन कभी हुआ नहीं। तो जब भी बात हुई है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट, फिज़िकली, या फिर आप फ्लर्टियश एनर्जी को आपने देखा होगा, तो इस पर्सन ने कभी भी सीरियस वे में आपके साथ कभी कोई बात नहीं की, या आपने भी फिर इन चीज़ों को जो है फुल स्टॉप लगा दिया। ये पर्सन जो है मूव करना चाहते हैं कहीं न कहीं, 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, उन हर्डल्स को क्रॉस करना चाहते हैं। बट इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे इनकी वाइफ हो गई, या हस्बैंड है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चे हैं, यहाँ पर कोई मैरिड पर्सन भी है। तो ये तो भई ये पर्सन जहाँ पर भी जाएँगे, ये ना, ये जो भार है ना, ये टोकरी, जो ओवरथिंकिंग या ये जो प्रेशर है, वो उसको कैरी करके लेकर जाएँगे। तो ये प्रेशर नहीं इनके माइंड से जा रहा।
ये 2 सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फँस चुका है इंसान। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक है। लिटरली यहाँ पर या तो लोगों की वजह से इन्होंने खुद ने किया है, लेकिन यहाँ पर इनको ऐसा फ़ील होता है या ये लोग जो हैं आपके लिए भड़का रहे हैं कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी करवाई हैं जिसके चलते इनके रास्ते बंद हो रहे हैं। ओके, ये सभी के साथ नहीं जाएगा मैसेज, लेकिन जिसके साथ जाएगा उसको पता है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। लिटरली आप लोगों की कम्युनिकेशन किसी ने बंद करवाई है, कुछ स्पेल्स करवाकर। सबसे पहले किसी ने आप लोगों की बातचीत, आप लोगों के फ़ोन कॉल, जो भी मैसेज वगैरह किसी ने लिटरली बंद करवाए हैं। और नेगेटिविटी से आप लोगों के रिलेशन में बहुत खटास आ चुकी है। सो इस तरह का सिचुएशन बनी हुई है आप लोगों के बीच। सो इससे रिलेटेड आपको कोई भी फर्दर जानकारी चाहिए आगे, सो उसके लिए आप प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये रीडिंग रही आपकी, कैसी लगी ज़रूर बताना। कमेंट और लाइक ज़रूर करना है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू ज़रूर बोलिए यूनिवर्स को, आपको जो इतनी सारी चीज़ें गाइड करते हैं, बताते हैं और आपकी परेशानी दूर होती है। सो चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।